बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है √6 बराबर 6 हो या 6 हो तो √2/3 प्लस 2 इंटू √3/2 का मान ज्ञात करिए। बच्चों जब भी इस तरीके का √2 वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको हर और अंश दिए गए हों तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हर की वैल्यू होती है उसका ऊपर नीचे यानी अंश और हर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे इनटू में √3/2 इस साइड, तो यहाँ पे हम किसका 2 का अंश और हर मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब आप इसको और आगे हल करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ से हल करते हैं इसको तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको हल करते हैं इस तरीके से। इसके बाद इस अंडर रूट को यदि हम हल करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से √6/3, क्योंकि 9 जो है वो आपका किसका 3 का स्क्वायर रूट है तो यहाँ 3 बचेगा, √6 एज इट इज लिखा रहेगा। इसी तरीके से इस साइड भी आपका √6 इसी तरीके से लिखा रहेगा और 4 आपका 2 का स्क्वायर रूट है तो नीचे आएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे हम। आगे इसको हल करते हैं। अब आपको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में √6 इक्वल टू कितना है 6। इसको और आगे हल करते हैं बच्चों तो ये √6 की वैल्यू दी गई है, हमें क्या दी गई है 6 दी गई है क्वेश्चन में, तो हम 6 रख लेते हैं 6/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √6 के स्थान पर 6 हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको काट देते हैं, 3 दूना 6 और 2 तिया 6। अब आगे देखते हैं 2 प्लस 3 दूना 6 बराबर 8, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1/4 प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/2 माइनस 1/4 और क्वेश्चन मार्क में आपको इसको सॉल्व करके बताना है। आपने इस पे इस तरीके क्वेश्चन किए हैं। आपके बॉड मास रूल जो होता है आपको आना चाहिए, BODAM बॉड मास, है ना, इस तरीके से होता है। इसमें आपका पहले ब्रैकेट एक्सप्रेशन और फिर उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्रम में। इसी क्रम में हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है 1/4 प्लस 1/2 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 4 का 4 और इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 2 माइनस कितना हो जाएगा 1। आगे हल करेंगे इसको 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 और फिर देखिए इसका 1/4 प्लस हो जाएगा 1/8। इसी तरीके से और आगे हल करते हैं इसको, एलसीएम आएगा इसका 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2, 4 दूनी 8, 2 प्लस 1 बराबर 3/8। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया गया है ₹800 का एक वर्ष में मिश्र धन 1000 हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको मूलधन दिया गया। मूलधन क्या कहलाता है, जिस पर आपका कोई भी ब्याज मिलता है। तो मूलधन आपको 800 रुपए है। 800 रुपए का मिश्र धन कितना हो जाता है, यहाँ पे मिश्र धन वह धन कहलाता है जिसमें आपका ब्याज जुड़ जाता है। ब्याज जुड़ने के बाद ये कितना हो जाता है 1000 रुपये हो जाता है। तो इस आधार पर हम ब्याज निकाल सकते हैं कि ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, जो आपका मिश्र धन है माइनस मूलधन आपका 800 रुपये है बराबर आपको कितना ब्याज मिला 200 रुपये इसमें ब्याज मिला। अब क्वेश्चन कहता है कि इसकी दर परसेंट ज्ञात करिए। हमें मालूम है फार्मूला ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला आप इसमें रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ब्याज आपका कितना है, इसमें 200 रुपये आपने निकाला है। मूलधन कितने था, आपका मूलधन था 800 रुपये। दर आपको ज्ञात करनी है और समय आपका 1 वर्ष दिया गया है और बटे में 100। इस इक्वेशन से आप दर को आपने वैल्यू रख दी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दर लिख लेंगे साइड। दर बराबर क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा आपका 200 में, तो 200 गुणे 100 बटे दर यहाँ नीचे बचेगी केवल 800। इसको काटेंगे आप 100 8 800 और 8 से आप 200 काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 8 पंचे 40, यानी कि दर बराबर क्या हो जाएगी आपकी 25% जो दर निकलेगी। ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है घन में शीर्षों की संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए 8 होती है और प्रैक्टिकली आपको चित्र के माध्यम से देखिए मैं समझा रहा हूँ। ये आपका एक घन किस तरीके से आकृति होती है, एक घन की आकृति जिसमें सभी साइड आपकी बराबर होती हैं। यदि आपका ये एक घन है, इस साइड से इसको क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कॉर्नर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7
8, तो ये शीर्ष कहलाते हैं इसके, इनकी संख्या कितनी है 8, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में आयत का परिमाप का सूत्र कौन सा है? तो आप जानते हैं आयत क्या कहलाता है। आयत हमारे अपोजिट साइड से होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको, ये आपकी लंबाई कहलाती है और ये आपकी चौड़ाई कहलाती है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इस तरीके से आपके फॉर्मूला आपको रटे होने चाहिए। यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारे इसमें ऑप्शन आपसे पूछा गया परिमाप, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई दिए गए नंबर 1 पर, तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया गया समकोण, ऋजु कोण, अधिक कोण या न्यून कोण। आपको कोणों की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा कोण जिसमें हमारी जो सीधी लाइन होती है उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको हम बोलते हैं समकोण बोलते हैं। इस तरीके से आपको कोण पता होना चाहिए। अधिक कोण वो होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है, और न्यून कोण वो होते हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। तो इस तरीके से आप कोण पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक रेडियो 250 रुपए में खरीद कर 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो आप इसको बताएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो एक रेडियो 250 में खरीद कर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य इसमें दिया गया है 250 रुपए में खरीदा गया है, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसको 16% लाभ पर बेचना है, बेचा जाता है। 16% लाभ यानी कि अगर 100 उसकी कीमत है तो उसका लाभ कितना है, 116 रुपए में उसको बेचा जा रहा है। तो ये हम उसको मान लेते हैं इस तरीके से। तो आप कैसे आप इसका निकाल सकते हैं, फार्मूला में रख के इसी तरीके से डायरेक्ट 250 दिया गया, 250 गुणे 100 प्लस 16 रुपए का लाभ, यानी 100 रुपए में 16 रुपए का लाभ, तो 116/100। तो कम यहाँ 100 रुपए में 116 का, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 5 दूनी 10, 5 25, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 25 तो 4 29, 290 रुपए आपका ऑप्शन बी में दिए गए हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ग्राफ को देखकर अरुण का कद बताएं जब वह 5 वर्ष की आयु का था। यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं 1 2 3 4, इस तरीके से 5 दिए गए हैं। आपको ये दिख रहा है यहाँ कि जब वह 5 वर्ष का था तो उसकी आयु का ग्राफ ये दिख रहा है। यहाँ पे कितने किलोग्राम था वह, उसके ये कद बताना है, सॉरी कद बताना है। तो कद में उसका कितना था 85, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की परिमिति 40 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? फिर से अभी आपका ये आयताकार एक खेत दिया गया इस तरीके से। इस खेत के लिए मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, आपका क्या कहलाते हैं, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो चौड़ाई इसकी 8 मीटर यदि यहाँ पे दी गई है, तो आपको लंबाई यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। और उसका परिमाप क्या दिया गया है, इसका परिमाप क्या कहलाती है, उसकी बाहरी सीमा कहलाती है। जो बाहरी सीमा है वो 40 मीटर है। हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आप सब जानते हैं परिमाप दिया गया है यहाँ पे 40 मीटर, तो फार्मूले में रख दीजिए इसकी चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है इसकी 8 मीटर है। इसको हल कर लेते हैं तो 40 बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई, यहाँ हो जाएगा 2 का गुणा लंबाई में, और 2 8 दूनी 16। तो लंबाई किससे हल हो जाएगी आपकी, लंबाई बराबर 16 इस साइड आ जाएगा, तो 40 माइनस 16 पट्टे लंबाई के साथ 2 का गुणा है तो ये नीचे आ जाएगा। 40 में से 16 जाएंगे तो आपको हो जाएगा कितना 24/2, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12। ये आपकी क्या हो जाएगी, इसमें आपकी निकाली आपने लंबाई निकाली है ये आपने। अब आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी निकल आई है 12, चौड़ाई हमारी 8 थी, तो 12 अट्ठे 96 मीटर। इसका ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी? यहाँ पे पूछा गया प्रति घंटा क्या होगी, और आपको यहाँ पे समय क्या दिया गया 3 मिनट में दिया गया है, तो हम इसको पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि 60 मिनट में क्या होता है, आप जानते हैं 60 मिनट में आपका होता है 1 घंटा।
तो आपको यहाँ एक मिनट में कितना घंटा होगा? 1 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 1/60 घंटा। इसी तरीके से आपका 3 मिनट में कितना लिख सकते हैं आप? 3 मिनट में हो जाएगा 3/60 घंटा, यानी कि ये 1/20। अब आप निकाल सकते हैं इसको, क्या पूछा है इसमें, उसकी गति प्रति घंटा क्या होगी, गति यानी कि उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस फार्मूले में आप रख लेंगे तो दूरी आपकी कितनी दी गई है? 1.2 किलोमीटर। समय दिया गया है 1/20 घंटा। इसको हमने घंटे में कन्वर्ट किया, इसको आगे हल करेंगे तो 1.2 गुणे, और जब इसका भाग में से इतनी छोटी संख्या ऊपर चली जाएगी 20 और बटे में 1 बचेगा, इसको आप गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, क्योंकि जीरो हट जाएगा तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें